बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास अपने बेटे पर बुरी तरह चीख रही थी। मेरी सास के अल्फाज मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। वो बुरी तरह चिल्लाकर अपने बेटे से कह रही थी कि भगवान की नाराज़गी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। हम भगवान को क्या मुँह दिखाएंगे, सारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, अब मैं क्या करूँगी, वगैरह वगैरह। मैं समझ सकती थी कि एक मज़हबी औरत का बेटा उसके हाथ से निकल गया था। मेरी सास को परेशानी थी कि उनके घर में मैं अपना कलाम पाक पढ़ती रही तो उनकी नज़र में और उनके घर में बेबरकती पैदा हो जाएगी। दोनों मज़हब के लोगों का एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना नामुमकिन सी बात थी। अचानक मेरी सास मेरे शोहर से कहने लगी कि तू भगवान के बहुत करीब था, तू कैसे बहक गया कि अपनी नस्ल को चलाने के लिए इस गुनहगार औरत से प्यार रचा बैठा। ज़रूर इसने तुझ पर जादू किया होगा। ये जादूगरनी है, क्योंकि मुसलमान जादू करते हैं और लोगों को अपने जादू के ज़ोर से अपने मज़हब से हटा देते हैं। मैं खामोशी से अपनी सास की बातें सुन रही थी। इस्लाम जब किसी गैर मज़हब के दिल में घर कर जाए तो ऐसे ही गैर मज़हब के लोग अल्लाह को पा लेने के बाद अपना घर बार और दोस्त दुनिया सब छोड़ देते हैं। दरअसल उन्हें अल्लाह अपने करीब कर लेता है और ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जो दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। मेरी सास भी गमज़दा थी और मेरा शोहर उनको समझाने की कोशिश में था और उन्हें रोक रहा था कि उसे ऐसा वैसा कुछ मत कहे। वो मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो अच्छी लड़की है। वो तड़प तड़प कर रोने लगी और अपने बेटे से लड़ते हुए उसे शर्म दिलाने लगी कि इस जादूगरनी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, तू इसको बीवी कैसे कह सकता है, तूने इस पर यकीन कैसे किया, तू तो रोज़ काली माता के चंदर छूकर घर से निकलता था, अब तू ये कैसे कर सकता है, तू भगवान के सामने इस गुनहगार औरत को ले आया। मेरी सास की आवाज़ में पैदा होने वाली लर्जिश और कपकपाहट ने मुझे भी मुतवज्जे किया था। मैं उठ के उनके कमरे तक पहुंची और फिक्रमंदी से अंदर झांका तो सामने का मंजर मेरे एहसाब को झटका पहुंचा गया था। मेरी सास रोते हुए गिर पड़ी थी। मैं भी घबरा गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सास की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों। वो बिल्कुल पीली जर्द रंगत की मालिक थी, सफ़ेद होंठ, कपकपाते हाथ और लरजता बदन लिए वो न जाने कौन सी कैफियत में मुब्तला थी। मेरा शोहर भी बौखलाया हुआ था, अपनी माँ को संभाल रहा था। मैंने अपने शोहर की मदद से अपनी सास को बिस्तर पर लिटाया। मेरे शोहर ने करीब पड़ी मेज से कुछ दवाइयाँ उठाकर अपनी माँ को दी। मेरी सास सो गई। मैंने अपने शोहर से कहा कि उन्हें अपनी माँ को अस्पताल ले जाना चाहिए क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे शोहर ने जो मुझे बताया वो मेरे होश उड़ा गया। मैं हक्का बक्का अपनी सास को देख रही थी। मेरा शोहर उदास लहजे में बता रहा था कि मेरी माँ कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टरों ने इसे लाइलाज करार दे दिया है। इसी वजह से मेरा शोहर भी बेहद परेशान था। मैं कैंसर का सुनकर अपने तौर पर इलाज का सोच चुकी थी क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वजीफ़ा था जिससे कैंसर जैसे मूसी मर्ज़ का बासानी इलाज किया जा सकता था, मगर फ़िलहाल वो मैं अपने शोहर को नहीं बता सकती थी, वरना वो यकीन ना करता और शायद मुझे जादूगरनी समझ लेता। मैं अपनी जगह से उठी थी और अपने शोहर के कमरे का रुख किया था जो मेरा भी कमरा था। मैंने मुंह हाथ धोकर सूटकेस से सादा सा जोड़ा निकाल कर जेब बंद किया और गहरी सांस भरते हुए कमरे से निकलकर घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ हो गई थी। मेरा शोहर भी अपनी माँ के पुरसुकून होते ही मेरी मदद को चला आया। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो अपनी माँ और मुझे बराबर हक दे रहा था। उसने अपनी माँ को मेरे बारे में गलत नहीं बोलने दिया था और ना ही मेरे सामने माँ को बुरा कहा था। वो यकीनन एक अच्छा इंसान था। उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से मैंने इतनी मुश्किल ज़िंदगी का चुनाव भी आसानी से कर लिया था। हमने मिलकर सारा घर धोकर चमका दिया था।
मेरे शोहर ने मेरी आसानी के लिए खाना बाहर से मंगवा लिया और घर को धोकर हम खुद भी नहा धोकर ताज़ा दम हो गए। मैंने अपने कमरे में मौजूद सब मूर्तियों को हटाकर जगह पाक की और ईशा की नमाज अदा करने के बाद आइंदा ज़िंदगी की आसानी के लिए नवाफिल अदा किए और थकी हारी बिस्तर पर दराज हो गई। सुबह नमाज अदा करके हल्की आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत की। फिर चंद अज़कार के साथ ही किचन का रुख किया तो मेरी सास वहाँ पहले से मौजूद थी। मुझे देखते ही मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए और बोली कि मेरे किचन को नापाक मत करो। बाकी चाहे घर में घूमो फिरो मगर किचन में नहीं आना। मैं अपनी सास की बात से परेशान हो गई, जबकि मैं जान चुकी थी कि वो बीमार थी। इसके बाद उनका यूँ किचन में काम करना मुझे फ़िक्र में मुब्तला कर रहा था, मगर मैं खामोशी से बाहर निकल गई। मुझे लगा कि बात यहीं तक रहेगी, मगर असल परेशानी मुझे तब हुई जब मेरी सास नाश्ता करते ही हमारे कमरे में दाखिल हुई और अगले ही लम्हे उनकी गुस्सैली आवाज़ों से घर गूंज उठा था। मैं सहन में बैठी चुपचाप तस्बीह कर रही थी। इन आवाज़ों पर घबरा गई। मेरा शोहर भी काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो बाथरूम से निकलकर अपनी माँ के पास पहुंचा। मेरी सास कमरे में रखे अपने बुत ढूंढ रही थी और अपने बेटे को लान तान कर रही थी, जिसने उनके पत्थर के बुतों को मेरी खातिर छुपा दिया था। मेरी सास ने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया और ढेर सारे नए बुत मंगवा कर पूरे घर में फैला दिए। मेरे लिए इबादत करना मुश्किल हो गया था। मेरे शोहर ने अपने घर की छत पर बने छोटे से कमरे को मेरे लिए पाक करके इबादत का बना दिया। वो शर्मिंदा था मगर अपनी बीमार मौत के करीब माँ से जिद नहीं करना चाहता था। मैं भी खामोशी से वहीं जाकर इबादत करने लगी और निहायत राजदारी से मैं अपनी सास की बीमारी के लिए अपना वजीफ़ा भी करती रही। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं खामोशी से अपने काम में मगन रहती। मेरी सास का जब भी मुझसे सामना होता तो वो अपनी ज़बान से तीर बरसाती रहती और लड़ने लगती, मगर मैं खामोशी रहती, पलट कर कभी अपनी सास को जवाब तक न दिया। मेरी सास खुलकर अपने बुतों की पूजा करना चाहती थी, मगर बीमारी की वजह से उनके लिए सब मुश्किल था। वो अक्सर रोने लगती कि काश मेरी बहू ऐसी होती जो घर में पूजा करती रहती और घर में घंटे बजते रहते। मगर जब से मैं आई थी घर में एक अलग सी खामोशी रहने लगी थी। मेरा हर वक्त दुरूद पाक का वेट करना मेरी सास को परेशान करता था कि मैं ज़ेरे लब आखिर क्या पढ़ती रहती हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सास की तबीयत बहाल होने लगी। वो ख़ुद भी अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी, मगर इस बात ने उनको खुश करने की बजाय मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर दिया। उनकी किसी जानने वाली ने उनको इस वहम में मुब्तला किया था कि वो मौत से पहले आने वाले सुकून की तरफ माइल है। वो मुझसे लड़ने लगती थी कि मैंने उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ और उन पर जादू टूना करती हूँ। उनकी तसल्ली के लिए मेरे शोहर उनका मुआयना करवाने ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनके कुछ टेस्ट किए और रिज़ल्ट बाद में आने का बताकर भेज दिया। टेस्ट का रिज़ल्ट आने से पहले तमाम रोज़ मेरी सास खौफ में मुब्तला रही। उन्हें लगता था कि टेस्टों में यकीनन उनकी मौत का परवाना होगा। एक हफ्ते के बाद जब मेरा शोहर टेस्ट का नतीजा लेकर घर आया तो बेहद खुश था। आते ही मुझसे बोला, तुम हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हो। फिर उसने अपनी माँ को खुशी से गले लगा लिया। मेरी सास बहुत हैरान थी। उसने अपने बेटे से उसकी खुशी की वजह दरियाफ्त की। मैं भी सवालिया नज़रों से अपने शोहर को देख रही थी, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। पहली बार वो इतना खुलकर हंस रहा था। मेरे शोहर ने मेरी अपनी माँ को बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और कैंसर का शुबा तक नहीं रहा। फिर उसने इत्मीनान से मुझे देखते हुए कहा कि माँ, इस सब के पीछे तुम्हारी बहू का हाथ है। यह हमारे लिए खुशबख्त साबित हुई है। इसका दीन झूठा नहीं है। मेरी सास अपनी बीमारी के बिल्कुल ख़त्म हो जाने का सुनकर साकित रह गई।
उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मौत के करीब पहुंचकर उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिल गई। मैं इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। मेरा अल्लाह पर यकीन और वजीफ़ा कारीगर साबित हुआ था। मेरी सास ने हैरत भरे लहजे में मुझसे इस्तिफ़सार किया कि मैंने ऐसा क्या किया कि वो ठीक हो गई। मेरी सास मेरे मज़हब के बारे में जानना चाहती थी। वो मुतजस्सिस थी कि कोई मज़हब इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि बीमारी का इलाज कर दे। उस रोज़ मैंने अपने शौहर और सास को निहायत एतमाद से बताया कि मैंने आप लोगों से छुपकर एक वजीफ़ा किया था और अपनी सास को पानी दम करके दिन में 3 बार पिलाती थी। मेरी बात ने मेरे शौहर को भी चौंका दिया था। मेरी सास एकदम चुप सी हो गई। मेरा शौहर हैरत से मुझे देखने लगा, कहने लगा अगर तुम इलाज करना चाहती थी तो छुपाया क्यों? मैंने अपने शौहर को बताया कि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है, मगर मैं बता देती तब आप लोग मेरी बात को ना समझ सकते, और अगर मेरी सास जान लेती तो कभी मेरा दम किया हुआ पानी ना पीती। मेरा शौहर खामोश हो गया। मेरी सास पुरशौक लहजे में मुझसे उस बाबरकत कलाम के बारे में बार बार सवाल करने लगी और तफसील जानने की कोशिश करने लगी। मैंने अपनी सास को बताया कि हर रोज़ दिन में 3 बार यानी सुबह दोपहर शाम सूरह अर-रहमान को पढ़कर पानी पर दम करना था। अपनी सास की पाबंदी की वजह से मैं घर में खुलकर सूरह रहमान की तिलावत नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं रोज़ाना खामोशी से खुद तिलावत करती, पानी पर दम करके आपको पिलाती। टेस्ट आने से 7 दिन पहले अमल किया और 8वें दिन रोक दिया और टेस्ट का इंतज़ार करने लगी। मैंने बताया कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सास को शिफा नसीब होगी, क्योंकि हम मुसलमानों में कैंसर के मरीज़ों के लिए ये सूरत आज़मूदा नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मेरी सास पर इस बात ने बहुत ज़्यादा असर किया कि उन्हें शिफा मिल गई। उनके दिल में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश आ गई कि वो हमारे मज़हब के बारे में जाने, ऐसा मज़हब जिसकी इबादत में बीमारियों से भी शिफा हो, जिसके कलाम की बरकत से मूजी मर्ज से निजात हासिल हो जाए। मेरी सास जज्बातीपन से रोते हुए कहने लगी कि मुझे ये ज़िंदगी तुम्हारे खुदा ने दी है, तो अब से मेरा खुदा भी वही है। मैं उस खुदा के इस एहसान के बदले अपनी सारी उम्र शुक्र करके गुजारना चाहती हूँ। मैं अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी उसी के हुक्म के मुताबिक गुजारूँगी। फिर मेरी सास ने अपने रब के हुजूर सजदा करना सीखा और मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मैंने अपनी सास को सीने से लगा लिया। मेरा शौहर भी तशक्कुर भरी नज़रों से मुझे देखने लगा, क्योंकि मैंने एक नामुमकिन अमल को मुमकिन कर दिखाया था। मुझे याद था जब मेरे शौहर ने पहली बार मेरा रास्ता रोका था। मैं एक मुसलमान और बाहिजाब लड़की थी, जबकि मेरा शौहर हिंदू था। हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मेरे शौहर को मेरा हिजाब करना और मर्दों से ख़ुद को छुपा के रखना बहुत अच्छा लगता था। अपने इर्द गिर्द घूमती बेपर्दा लड़कियों से उसे कभी कशिश महसूस नहीं होती थी। वो हर वक्त मुझे देखता रहता, मेरा पीछा करता। यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुए तो मैंने एक मदरसे में नौकरी कर ली। वहाँ मैं दीन की तालीम देने लगी थी, जबकि मेरा शौहर अपनी ज़हानत और बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की वजह से अच्छी जगह जॉब करने लगा था। एक रोज़ मैं मदरसे जा रही थी जब मेरे शौहर ने मेरा रास्ता रोका। मैं बहुत परेशान हुई। मुझे उस पर हैरत हुई थी, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी और ना ही उसे पहचान पाई थी। मैंने यूनिवर्सिटी में भी हमेशा सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दी थी। उसने मेरा रास्ता रोकते हुए मुझसे इल्तिजा की कि मैं उसकी बात सुन लूँ। मैंने बेसाख्ता हाँ में सर हिला दिया, हालांकि मैं अपनी हुदूद जानती थी कि मुझे गैर महरम मर्दों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, मगर वो जितना परेशान लग रहा था, मदद के ख्याल से बात सुनने के लिए मैं खड़ी हो गई। अब उसने अपनी हालत की जो वजह मुझे बताई तो वो मुझे बौखलाने पर मजबूर कर गई।
मैं उसे परेशानी से निकालना चाहती थी। अब मैं मुंह खोले उसे देखने लगी। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और मुझे बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में पहले रोज़ से ही तुम्हारी हिजाब की वजह से तुमसे मुतासिर रहने लगा था। तुम्हें देखना अच्छा लगता है। जब हम यूनि से फारिग हुए तो कितने रोज़ मैं बेचैन रहा था, तुम्हें देखना चाहता था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। कहीं मेरा दिल नहीं लगता था। यहाँ तक कि मैं पूजा करने में भी तंग होता था। मैं तंग से उसे सुन रही थी, वो कौन था और मुझे कब यूनि में देखता रहा था। वो अपनी उलझी हुई हालत की वजह मुझे बता रहा था। उसने अपना हाल बताकर अचानक मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो मुझे हैरान होने पर मजबूर कर गया। वो बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने गड़बड़ाकर उसे देखा और अपनी हैरत पर काबू पाकर संजीदगी से उसे कहा कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मज़हब अलग है। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। मेरा निकाह सिर्फ मुसलमान मर्द से जायज़ है। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं तुमसे निकाह करने की खातिर मुसलमान होने को तैयार हूँ। वो मुझसे हर हाल में शादी करना चाहता था। वो अपनी बेकरार हालत से परेशान था। मुझे ना चाहते हुए भी उस पर तरस आया। मैंने इनकार में सर हिलाकर उसे समझाया कि अगर वो मुझसे निकाह करने के लिए मुसलमान होगा तो उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका दिल इस्लाम को नहीं मानेगा तो वो बेदीन ही रहेगा और जब तक वो बेदीन होगा हमारा निकाह जायज़ नहीं होगा। मेरी बातों ने उसे परेशान कर दिया था। मैं उसे समझा बुझाकर माजरत करती वहाँ से चली गई। मुझे अफसोस था कि मेरी वजह से एक अच्छा लड़का इस हाल को पहुँच गया था, मगर इसमें यकीनन मेरा कसूर नहीं था। मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, लेकिन शायद अल्लाह ने उसके दिल में मेरे हिजाब की इज़्ज़त और मेरे इस्लामी तौर तरीके डाल दिए थे, इसलिए वो हिंदू मज़हब से भी दूर हो रहा था। इस वाक्य को एक माह गुजरा तो मैं उस लड़के के बारे में भूल गई, अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। मेरी रिहाइश भी उस मदरसे के साथ ही थी जहाँ मैं पढ़ाती थी। मेरे वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया था। मैंने अपने चचा के घर रहकर अपनी इब्तदाई उम्र गुजारी, मगर जो ही मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची तो हॉस्टल में शिफ्ट हो गई ताकि मैं किसी पर बोझ ना बनूं। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद दीनी तालीम देना रह गया था, मगर मेरी ज़िंदगी में इस हिंदू लड़के ने कुछ अरसे के लिए हलचल मचा दी थी। इस वजह से मैं कई रोज़ तक परेशान रही थी कि कहीं उसकी बिखरी हालत के पीछे मेरी कोई गलती ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत संभल कर गुजारी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी कोई ऐसी गलती करूं जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। लेकिन एक माह के बाद जब मैं ये बात भूल गई तो वो लड़का फिर से मेरे रास्ते में खड़ा हुआ। मैं उसे देखकर घबरा गई थी। उसने पहली बार की तरह मुझसे बात करने की दरख्वास्त की तो उसका लहजा काफ़ी बदला हुआ था। वो बहुत मुहज़्ज़िब लग रहा था और पहले की निस्बत काफ़ी बदला हुआ था। मैंने मसरूफ़ियत का बहाना बनाकर इनकार करने की कोशिश की तो वो कहने लगा, मेरी बात सुनो। मुझे बात सुनना पड़ी। एक तरफ ले जाकर सर झुकाए वो मुनासिब अल्फाज सोचने लगा। मैंने कहा, अब ये फिर शादी की ज़िद करेगा तो मैं ऐसे कुछ दीनी तालीमी किताबें देखकर इस्लाम का मुताला करने की हिदायत दूंगी ताकि वो इस्लाम को समझे और फिर फैसला करे कि उसे मुसलमान होना है या नहीं। लेकिन जब उसने बात शुरू की तो उसका पहला जुमला ही मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। मैं झटका खा कर रह गई। वो बोल रहा था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसने इस्लाम को समझकर और उसका मुताला करके अल्लाह की खातिर कबूल किया है। उसका इस्लामी नाम अबू बकर था। मैं हैरत से उस लड़के को देख रही थी। तब वो बोला कि जब मैंने उसे इस्लाम को समझकर कबूल करने को कहा था तो उसने इस्लाम का मुताला किया।
मुझसे मुलाकात के फौरी बाद एक मस्जिद में पहुंचा और मौलवी से दरख्वास्त करके इस्लाम को समझने लगा। एक पूरा माह उसने इस्लाम को समझा और जब उसका दिल मुकम्मल तौर पर मुसलमान होने के लिए राज़ी हुआ तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद ही वो मेरे पास आया था। वो बोला कि इस बार मैंने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल किया है, मगर मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वो मौसिना हो जिसकी वजह से मुझे मेरा हकीकी खुदा मिला और मेरी आखिरत संवर गई। उसकी इस बात ने मेरे लब सीध दिए थे। इसके बाद मैंने इनकार ना किया। वो इस्लाम कबूल कर चुका था और एक मुसलमान से मेरा निकाह जायज़ था। मैंने इसके दूसरी बार पूछने पर हामी भर ली। उसने मुझे अपने बारे में सब बता दिया कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी एक माँ है। उसने उदासी से बताया कि उसकी माँ कट्टर हिंदू है, वो कभी इस्लाम कबूल करने पर राज़ी नहीं होगी। वो अपनी माँ की आखिरत के लिए फ़िक्रमंद था। तब मैंने दिल में ठान ली थी कि इसकी माँ को भी मुसलमान करके रहूँगी। शादी के बाद अबू बकर मुझे अपने घर ले गया था और मुझसे दरख्वास्त की थी जब तक उसकी माँ ज़िंदा है सब बर्दाश्त करूँ। मैं उसके घर पहुँच गई। अबू बकर की माँ उसके इस्लाम कबूल करने की खबर सुनकर आपे से बाहर हो गई थी और मुझे इस सब की वजह मानने लगी थी। किसी हद तक यही सच था। फिर अल्लाह ने मेरी मदद की थी। मैंने अपनी सास की बीमारी का कुरान की सूरत से इलाज कर दिया था। वो अपने आखिरी दिनों में तेज़ी से इस्लाम सीखने लगी थी। वो मुतमईन हो चुकी थी, मगर उनके पास वक्त बहुत कम था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।